हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नगर गांव में एक घर में चोरी हुई है और चोरी के दौरान जो आभूषण भी चुराए गए हैं और दूसरा सामान भी चुराया गया है। रविंदर कुमार ने शिकायत दी है। रविंदर कुमार किसी कंपनी में काम करता है और सुबह अपने घर से ड्यूटी पर गया था। उसकी जो बाकी फैमिली है, उसकी पत्नी और बच्चे, वो मायके गए हुए थे, वो यहाँ थे नहीं। और जब वो ड्यूटी से वापस लौटा तो उसके घर का दरवाज़ा टूटा पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था और उसमें जो आभूषण रखे थे उसकी पत्नी के, वो भी गायब थे, उसके भी आभूषण गायब थे और दूसरा सामान भी चोरी हो चुका था। उसकी बहन का कुछ सामान भी वहाँ रखा हुआ था, जो पीलिए में उनके पीलिए की तैयारी की हुई थी, उसमें सामान जाना था। तो बहुत सारा आभूषण और दूसरा सामान भी चोरी हुआ है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू कर दी है। केएमपी पर गश्त के दौरान पुलिस की डायल 112 इनोवा गाड़ी सामने चल रहे कैंटर से टकरा गई, जिसमें एक सिपाही और एक एसपीओ को चोट आई है। मामले की जानकारी नरेंद्र ESI ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जो कैंटर चालक है यूपी के बस्ती एरिया का रहने वाला जगजीवन बताया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मटिंडू गांव से करीब 2 महीने पहले एक विवाहिता और 5 बच्चों की मां, जिसका छोटा बच्चा 2 साल का है, वो लापता है, जिसकी शिकायत उसके पति संदीप ने पुलिस थाने में की हुई है, जिसकी कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन अभी तक महिला का पता नहीं चला है। संदीप का कहना है कि हो सकता है वो जिस ढाबे पे काम करती थी उसी के किसी कर्मी के साथ चली गई है और उन्होंने मांग की है कि उसकी पत्नी को ढूंढा जाए ताकि उसका परिवार ठीक ठाक चल सके और उस पोषण भी ठीक हो सके। संदीप ने बताया है कि 25 तारीख की सुबह करीब 4 बजे वो टॉयलेट में जाने के लिए कहकर गई थी, जिसके बाद वो घर से चली गई और वापस अभी तक नहीं लौटी। 25 जनवरी से अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। गोपालपुर गाँव में जो गैस कनेक्शन है, ऑनलाइन गैस कनेक्शन, घरेलू गैस कनेक्शन, रसोई गैस जिससे चलती है, उसको लेकर बवाल हो गया है। महिलाओं ने विरोध कर दिया है क्योंकि जो गैस कंपनी के कारिंदे हैं वो 1500 रुपये सिक्योरिटी और मांगने लगे हैं। जबकि उनका कहना है कि जब कनेक्शन के लिए उन्होंने कहा था शुरुआती दौर में, जब पाइपलाइन लगाई जा रही थी, तो उन्होंने 360 रुपये सिक्योरिटी के लिए बोला था और वो उन्होंने जमा भी करा दिए हैं। लेकिन अब जब गैस कनेक्शन ले रहे हैं तो 1500 रुपये की अलग से राशि जो डिमांड की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। इसका वो विरोध करते हैं और उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। और साथ ही ये भी कहा है कि जो गैस कनेक्शन वो लगा रहे हैं वो कई जगह से लीकेज है। एक घर में लीकेज होने के कारण बदबू फैल गई, जिसे उन्होंने मुख्य स्विच को बंद करना पड़ा और बाद में चेक किया गया तो उनकी जो फिटिंग थी वो लूज निकली। विजय का कहना है कि उसके घर में लूज फिटिंग की गई है और उन्होंने वो फ़िलहाल रोक दिया है और 1500 रुपये बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिनमें सुदेश, केलो, सविता, उदेश देवी, मीना, रक्षिता, दर्शना व विजय का कहना है कि पीपली, खरखोदा सहित कई गाँव में कम पैसे लिए गए हैं, जबकि उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि ये सिक्योरिटी है रिफंडेबल, जब भी कनेक्शन कटवाया जाएगा तो ये वापस मिल जाएगी, खातों में वापस आएगी। इसे ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है। जॉर्डन के अम्बान शहर में हुई सीनियर एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के नितेश ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में रोमन स्टाइल में कांस्य पदक जीतकर विद नाम रोशन किया है। ये जो खिलाड़ी है प्रताप स्कूल का छात्र भी है। उसने पदक जीतकर पूरे भारत, हरियाणा और सोनीपत का नाम रोशन किया है। प्रताप स्कूल के खेल निदेशक और द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया व डायरेक्टर सुबोध दहिया ने बताया कि नितेश इससे पहले भी 4 बार अंतर्राष्ट्रीय और 14 बार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुका है। वह वर्ल्ड रेसलिंग और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। विद्यालय में पहुंचने पर खिलाड़ी नितेश का भव्य स्वागत किया गया। फूल और नोटों की मालाओं से उन्हें नवाजा गया। बालकिशन दुकानदार की हत्या हुई थी, आप यहाँ घर पे आए हुए हो सांत्वना देने, क्या कुछ कहना चाहो? देखिए, घटना बिल्कुल निंदनीय है और जो परिवार ने मेरे से जो चीज़ें बताई
वो बिल्कुल शर्मनाक है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि जिस तरह की चीज़ें बताई गई, इसमें आशंका जताई गई है कि भाई इसमें तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो सकता है। तो इसलिए मैं तो इतना कहूँगा कि पुलिस प्रशासन को, सरकार को इसकी बारीकी से, गहराई से जांच करके इस बात को क्लियर करे ताकि परिवार को न्याय मिल सके। खरखोदा रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकेश दहिया ने कहा कि जो खरखोदा को गोहाना ज़िले में सम्मिलित करने की योजना है ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों को सक्रिय किया जा रहा है ताकि 30 तारीख की पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा वो हिस्सा लें और इसके जो अभियान चलाया हुआ है इसके भागीदार बने। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हर व्यक्ति से जुड़ा मामला है। पूरे खरखोदा हलके का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उनका ये एरिया गोहाना ज़िले में जाए और उन्होंने विधायक से भी अपील की है कि इस बारे में जनता का सहयोग करें। मामला जी कई दिनों से एक ही है, जो गोहाना जिला बनने जा रहा है और खरखोदा उसमें शामिल करने के लिए जो बातें चल रही हैं उसी के लिए हमने ये मीटिंग रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आम जनता को बताने के लिए कि हम जो गांव-गांव घूमे हैं, 20-25 गांव में घूमे हैं और अभी हमारे साथी, हमारे बड़े गांव में घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि ये नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा अगर खरखोदा को गोहाना जिले में शामिल किया जाता है। तो इसका जी हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि हमारा सोनीपत जिला ठीक है और कुछ जी बातें ऐसी बीच में आ रही हैं कि हम जैसे कि कोई राजनीति हो रही है इसमें या कोई इधर जा रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। किसी राजनीति का कोई काम नहीं है जिसमें, मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से जुड़ा। हाँ, किसी भी पार्टी के सारे भाइयों से प्यार प्रेम में बातें अब भी होती हैं, पहले भी होती थी। और रही बात जो साथ में जा रहे हमारे 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग हमारे साथ घूमे, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आज। गाँव-गाँव में हर किसी को, बड़े को, छोटे को, सबको इतना गुस्सा है कि हमारा गोहाना में जाने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। तो और जी हमें जो हमारे जो संगठन, जो कथनी और करनी में फ़र्क जो दिख रहा है ना जी, सिर्फ इस बात का दिख रहा है कि जो संगठन बन रहा है इनका, जिला अध्यक्ष बना गोहाना का, उसमें खरखोदा को शामिल कर लिया गया है। और ये कल के अखबार में भी खबर आई है, जो विजेंद्र मलिक जी हैं गोहाना जिले के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने खुद बोला है कि खरखोदा को भी शामिल कर लिया गया है संगठन के तौर पर। तो अब ये हो रहा है कि हमें तरफ तो ये कह रहा है जी खरखोदा, विधायक जी भी बार बार कह रहे, आश्वासन दे रहे कि सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि खरखोदा रहेगा सोनीपत जिले में, लेकिन इनका जो संगठन है उसमें खरखोदा को शामिल किया जा रहा है गोहाना जिले के अंदर। तो हमें इतना क्लियर कर दो कि संगठन जो कर रहा है या फिर जो उधर से आश्वासन मिल रहा है कि आम जनता किसकी तरफ ध्यान दे। और जी ऐसा है, जो भी ये बैठे हैं ना, शायद इनमें जितने हम बैठे हैं 10 आदमी हैं, 10 में से ये मान के चलो जी 8 तो विधायक जी को वोट दिया, इसी पार्टी को वोट दिया है। ये भी परेशान होंगे इस चीज़ में, तो इनको पता है कि ये आम आदमी की समस्या बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखोदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखोदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।